अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम के सासान तफसीर का लेसन नंबर 2.240 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 240 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 222। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। चूँकि ये आयत की तफसील तलब है, इसके लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद वाले वीडियो में इसकी तफसीर बयान की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल महीज़, कुल हुवा अज़म फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुर्न फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वयस्अलूनका रूट वर्ड सीन अलीफ लाम से है, माने और वो पूछते हैं आपसे। एंड दे आस्क यू, अन आइन नून से माने बारे में, अबाउट। अल महीज़ हा या ज़ाद से रूट वर्ड है, माने हालत हैज़, द मेंस्ट्रुएशन। उल काफ वाव लाम से माने कह दें, से। हुआ हा वाव से माने वो, इट। अज़न अलीफ ज़ाल या से है, माने बीमारी है, ईज़ा है, यानी तकलीफ देने वाली चीज़ है। इंग्लिश में कई ट्रांसलेशंस किए गए इस एक वर्ड के। हर्ट, हार्मफुल, इलनेस और पोल्यूशन। फ़अतज़िलू आइन ज़ा लाम से माने पस अलग रहो, सो कीप अवे। अन्निसाअ नून सीन वाव से माने औरतें, द वुमेन। फी फा या से माने में, ड्यूरिंग। अल महीज़ हा या ज़ाद से माने हालत हैज़, द मेंस्ट्रुएशन। वला लाम अलीफ से माने और ना, एंड डू नॉट। तक़रबूहुन्ना काफ रा बा से माने करीब जाओ उनके, अप्रोच देम। हत्ता हा ता या से माने यहाँ तक के, अंटिल। यत्हुर्न तो हा वा से है माने वो पाक हो जाएं, दे आर क्लींस्ड। फ़इज़ा अलीफ दाल अलीफ से माने पस जब, देन व्हेन। ततहहरना तो हा वा से माने वो पाक हो जाएं, दे आर प्यूरिफाइड। फ़ातूहुन्ना अलीफ ता या से माने तो आओ उनके पास, देन कम टू देम। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। हैसु हा या सा से माने जहाँ, वेर। अमरकुम अलीफ मीम रा से माने हुक्म दिया तुम्हें, हैज ऑर्डर्ड यू। अल्लाहु अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। इन्ना अलीफ नून से माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। युहिब्बु हा बा से माने दोस्त रखता है, लफ्ज़। अत्तवाबीना ता वाव बा से माने तौबा करने वाले, दोज हु टर्न इन रिपेंटेंस। व युहिब्बु हा बा से माने और दोस्त रखता है, एंड लव्स। अल मुतत्तहिरीन तो हा वा से माने पाक रहने वाले, दोज हु प्यूरिफाई देमसेल्व्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वयस्अलूनका अनिल महीज़, और वो पूछते हैं आपसे हालत हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़न, आप कह दें वो बीमारी है, यानी ईज़ा देने वाली चीज़ है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, बस अलग रहो औरतों से हालत हैज़ में। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुर्न, और उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना, पर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास आओ। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को। व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और वो पूछते हैं आपसे हालत हैज़ के बारे में, आप कह दे वो बीमारी है, बस अलग रहो औरतों से हालत हैज़ में और उनके करीब न जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। बस जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास आओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें।
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ They ask you about menstruation. قُلْ هُوَ أَذًى Say it is a hurt. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ So keep away from women during menstruation. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ And do not approach them until they are cleansed. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ And when they are purified, come to them. مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ From where Allah has ordered you. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Indeed, Allah loves those who turn in repentance. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ And loves those who purify themselves. Complete translation देखें. They ask you about menstruation. Say it is a hurt. So keep away from women during menstruation and do not approach them until they are cleansed. And when they are purified, come to them from where Allah has ordered you. Indeed, Allah loves those who turn in repentance and loves those who purify themselves. तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ सम वर्ड्स. अनिल महीज हैज के मुतालिक यानी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के मुतालिक सवाल करते थे. हाजा के माने जारी हुआ. इसी से लफ्ज हौज भी है यानी वो हौज जो हम पानी रखने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसी से हैज महीज और इस्तिहाजा भी है. महीज हैज और ज़माना हैज दोनों के लिए आता है यानी ये लफ्ज हैज के लिए भी यूज़ होता है, ज़माने हैज के लिए भी यूज़ होता है. हैज को माहवारी भी कहते हैं यानी आम उर्दू ज़बान में इसको माहवारी भी कहते हैं. इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस भी कहते हैं. इस खून का रंग स्याही मायल होता है यानी ये ब्लड डार्क रेड होता है और ये कम अज़ कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक हर महीना जारी रहता है. यानी लेडीज़ में ये ब्लड एवरी मंथ 3 to 10 डेज तक जारी रहता है. इस्तिहाजा यानी वो खून जो रग से निकलता है और इसका रंग सुर्ख होता है. हैज और इस्तिहाजा में फ़र्क है. हैज रेगुलर बेसिस पे हर महीना होता है जबकि इस्तिहाजा एक बीमारी का नाम है और इसका ब्लड रेड होता है. 10 दिन से ज़्यादा खून जारी हो तो वह हैज में शुमार नहीं होता बल्कि इस्तिहाजा कहलाता है. हैज का ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 डेज है लेकिन अगर ब्लीडिंग 10 डेज से ज़्यादा हो तो उसको बीमारी कंसिडर किया जाता है और इस बीमारी का नाम इस्तिहाजा है. हैज के दिनों में नमाज को छोड़ देने का हुक्म है जबकि रोज़ों को क़ज़ा करने की ताकीद है. चूँकि 3 से 10 दिन तक फ़र्ज नमाजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको क़ज़ा करने पर औरत बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है. इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज नमाजों को इन दिनों में माफ़ कर दिया है औरत के लिए. जबकि इन दिनों में रमज़ान के रोज़े अगर आएँ तो उतनी ही रोज़ों की तादाद को बाद में क़ज़ा रहने का हुक्म दिया गया. इस सिलसिले में अहादीस देखें. हैज़ा औरत रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की नहीं. उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हैज़ आता फिर हम पाक हो जाते तो आप हमें रोज़े क़ज़ा करने का हुक्म देते और नमाज क़ज़ा करने का हुक्म नहीं देते यानी नमाज माफ़ हो जाती है. हैज़ की हालत में जो नमाजें छूटती हैं उनको क़ज़ा रहने का हुक्म नहीं है बल्कि वो नमाजें माफ़ है. जबकि जो रोज़े छूटते हैं उनको रमज़ान के बाद उतनी ही तादाद में रखने का हुक्म है. मुस्तहाजा का एतिकाफ लेकिन जो औरत इस्तिहाजा से मुतासिर है, ब्लीडिंग की बीमारी से मुतासिर है, वो रोज़े रख सकती है. नमाज भी उस पर फ़र्ज़ है, यहाँ तक कि वो एतिकाफ भी बैठ सकती है. इस सिलसिले में हदीस देखें. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक खातून यानी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो मुस्तहाजा थी यानी जिन्हें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही थी, एतिकाफ किया यानी वो रोज़ा भी रख रही थी. तभी यहाँ पर एतिकाफ की बात है. वो सुर्खी और जर्दी यानी इस्तिहाजा का खून देखती थी. अक्सर तश्त हम उनके नीचे रख देते और वो नमाज पढ़ती रहती. यानी जो औरत इस्तिहाजा से सफ़र हो रही है उसको नमाज भी पढ़ने का हुक्म है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो बीमार की हैसियत से वो रोज़ों को पोस्टपोन भी कर सकती है. मज़ीद कलिमात की तशरीह देखें. कुल हुआ अज़न तुम कहो कि वो अज़ियत दाह यानी अज़ियत देने वाली चीज़ है. चूँकि सवाल हैज़ के सिलसिले में हुआ था, अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि वो अज़न है यानी अज़ियत देने वाली चीज़ है, नजासत नापाकी और गंदगी है. फ़ातज़िलू पस अलहदा हो जाओ, इज़्लत इख्तियार करो, इज्तनाब करो, अलग रहो. यानी ऐसी हालत में औरतों से डिस्टेंस मेंटेन करने का हुक्म हुआ है. वला तक़रबूहुन्ना और उनके करीब न जाओ, उनके पास न फटको यानी जमा न करो. ऐसी हालत में
عورتوں سے سیکشل انٹرکورس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ طاہر ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب وہ پاک ہو جائیں یعنی حیض کی مدت پوری ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ۔ من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے، یعنی حالت حیض میں جو کام سے منع کیا گیا تھا، خواتین پاک ہونے کے بعد وہ کام کی اجازت دی گئی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں جس جگہ سے منع کیا گیا تھا اب وہ حلال ہے، خلاف فطرت کوئی کام نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔